विंडोज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं तो हमें पता ही नहीं है। जब भी हम लोग विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं, जो नीचे एक्टिवेशन का जो भी बार आता है या फिर जो भी कहो लोगो आता है, उसको हम लोग हटाने के लिए CMD में कुछ कमांड्स रन करते हैं एंड देन हमारी विंडोज़ हमेशा के लिए फ्री हो जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट इसे क्या रोक नहीं सकता? माइक्रोसॉफ्ट को इसके पीछे बैकएंड में पता नहीं कि भाई ये बंदा मुझे क्रैक इस्तेमाल कर रहा है, क्या इसको बैन नहीं कर देना चाहिए? ये सब चीज़ें नहीं है क्या माइक्रोसॉफ्ट के अंदर? इतना भी दिमाग नहीं है? मैं कहूँ माइक्रोसॉफ्ट तुमसे बहुत 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 ज़्यादा चालाक है। तुम लोग समझते हो तो भाई तुम ही हैकर हो। ऐसा नहीं है ब्रो, ऐसा नहीं है। बैकएंड में ऐसी चीज़ें चलती है ना कि तुम्हारे माइंड के साथ ट्रिक करा जाता है। लाइक वो तुमसे पैसे वसूल नहीं करेंगे, वो तुम्हारी विंडोज से पैसे उतना वसूल कर ही नहीं सकते। एज ए इंडिविजुअल की बात करी जाए, मे भी 3-4 हज़ार की जो कीज़ आती हैं उनसे वो उतना पैसा नहीं कमा सकते। वो कमाएंगे किससे ना, जब एक मोटा पैसा कहीं से मिले। लाइक तुम लोगों की बचपन से ही विंडोज़ की आदत डली हुई है एंड देन तुम लोग विंडोज़ के एप्लीकेशन के साथ फैमिलियर हो जाते हो, विंडोज़ के OS के साथ फैमिलियर हो जाते हो एंड इन अ फ्यूचर अगर तुम लोग किसी भी कंपनी में जॉब पाने जाते हो तो तुम्हें रिक्वायरमेंट्स क्या लगती है? विंडोज़ की। एंड कंपनी वाले विंडोज़ को क्रैक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर उन्होंने क्रैक इस्तेमाल करा तो उनकी कंपनी बंद हो जाएगी, अगले दिन ताला मर जाएगा। सो उनको विंडोज़ के एक्टिवेशन की बाय करनी पड़ती है, वो भी बल्क में। एंड जब बल्क में खरीदी जाएगी, तुम लोग अंदाज़ा लगा लो भाई कितना पैसा मोटा कमा लेगा वो, बिल गेट्स, है ना? भाई सोचने समझने वाली बात है कि जो भी बड़े बिजनेसमैन है वो अपना फ़ायदा कराने के लिए कितनी दूर तक की सोच रखते हैं। इतनी दूर तक की सोच है कि भाई तुम्हारी पुश्ते भी उनके विंडोज़ इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे पुश्ते तक उसके पैसे देंगे कि भाई विंडोज़ इस्तेमाल करनी है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर मैं लोकली एग्जांपल लूँ कि तुम लोग कोई भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हो तो तुम लोग कोई भी एप्लीकेशन को भाई एज अ बिगिनर लेवल पे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कुछ ट्रायल पीरियड के लिए तुम्हें फ्री में इस्तेमाल करने के लिए मिलती है एंड तुम लोग उसका क्रैक भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जब तुम उस एप्लीकेशन से पैसा कमाने लगोगे ना, तुम लोगों के पास एक घर पे नोटिस आ जाएगा कि ब्रो तू क्रैक वर्जन इस्तेमाल कर रहा है, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो भाई अगले दिन से तेरा PC क्रैक, मतलब बैन, मे भी कुछ ना कुछ लीगल आर्गूमेंट हो सकता है तेरे ऊपर। लाइक मैं अगर एग्जांपल लेके बताऊँ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के, अगर तू एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स को क्रैक इस्तेमाल करता है, फ्री में इस्तेमाल करता है एंड तू उससे पैसा कमाने लगता है, बिगिनर स्टेज में तो तेरे से कुछ भी नहीं होंगी डिमांड, लेकिन जब भी तू उससे पैसा कमाने लगेगा एंड तू उसको पे नहीं करेगा, तब तेरे ऊपर भाई लीगल आर्गूमेंट्स, लीगल चीज़ें होनी चालू हो जाएगी एंड तुझसे मैं कहूँ दुगने पैसे वसूल कर लिए जाएंगे। दैट्स गोना बी हैपन। ये बैकएंड में नहीं था ना तुम्हारे, जो भी मैंने बताई चीज़ें, ये चीज़ें रियली में होती हैं एंड होती रही हैं, क्योंकि भाई बिजनेस ओनर्स ऐसे ही काम करते हैं। पहले एक बार तुम्हें उस चीज़ की लत लगवा देंगे एंड उस चीज़ की जब तुम्हें लत लग जाएगी, अब कौन रो रहा है, ये कौन रो रहा है मुझे बताओ यार, कौन रो रहा है साला? जब वीडियो बनाने बैठो तभी सब आर्गूमेंट हो जाएंगे, तभी सब चीज़ें हो जाएंगी। रो अच्छे से रो। कि नीचे आंगनवाड़ी वाले दिमाग खराब कर रखा है उन्होंने। साला सुबह के टाइम में वीडियो बना ही नहीं सकते, शाम के टाइम बना ही नहीं सकते, दिन के टाइम भाई सब सो रहे होते हैं, क्या कब बनाऊँ मैं वीडियो, कब बनाऊँ? छोड़ो, हम लोग अपने मेन कंसर्न पे रहते हैं कि ब्रो वाई विंडोज़ डूइंग दैट। क्या विंडोज़ हम इंडिविजुअल से भी तो पैसा कमा सकता है? कमा तो सकता ही है, लेकिन हम लोग पे करने के लिए उतना वेल्दी रहेंगे ही नहीं। लाइक अगर मैं बात करूँ इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से, सो मोस्टली लोग मैं कहूँ मिडिल क्लास है या फिर गरीबी रेखा से नीचे है। अब एक्सेप्ट कर लेना भाई, हाँ ये ट्रुथ है, क्योंकि भाई हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो माइक्रोसॉफ्ट कमाएगी कैसे? मान लो कि भाई 4-5 हज़ार की विंडोज़ बिक रही है 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ, सो हम लोग भाई कैपेबल ही नहीं है उसको पे करने के लिए, एंड कैपेबल नहीं है तो हम लोग किसी और OS में स्विच आउट हो जाएंगे। अगर किसी और OS में स्विच आउट हो जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का एट द एंड नुकसान तो होगा ही, एंड नुकसान होगा सो मीन्स ऑफ इट भाई इन अ फ्यूचर वी डू नॉट यूज़ द विंडोज़ नो मोर, एंड दैट्स वाई विंडोज़ की स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। तभी मार्केट में भाई कोई और OS दूर दूर तक नज़र ही नहीं आता है। हाँ तुम लोग लिनक्स वाले बंदे हो तो भाई बात अलग है मेरी तरह, कभी कभार लिनक्स इस्तेमाल कर लेते हो, और मे बी कोडर्स वगैरह हो तब तुम लोग लिनक्स वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो यार दैट्स गुड इनफ। बाकी मैं ज़्यादातर कहूँ कि ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है विंडोज़ के अंदर एंड तुम्हें किसी और OS में स्विच करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो भी डेवलपर है वो पर्टिकुलरली विंडोज़ के लिए ही सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मान लो किसी तुम और OS में स्विच आउट हो गए मेरी तरह, लाइक मैं 2-3 साल पहले काले लिनक्स के अंदर स्विच आउट हो गया था, बट जो भी मेरी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस थी वो भाई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी वहाँ पर। हाँ कुछ पॉपुलर वन है जो हर जगह एग्जिस्ट करती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि डेवलपर ने बनाई ही नहीं वैसी एप्लीकेशंस उन प्लेटफॉर्म्स के लिए। मेनली किसके लिए रहेंगी? मैक OS के लिए रहेंगी या फिर विंडोज़ के लिए रहेंगी। और मैक OS के लिए भी भाई इतनी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। हाँ पॉपुलैरिटी के हिसाब से कहूँ तो जो भी फेमस वन है
जो भी पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं वो हर जगह पे अवेलेबल हैं। बट मैं बात करूँ कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस की, कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर अ ट्रिकी पीपल, और मैं कहूँ टेकी पीपल और जुगाड़ू लोगों के लिए, उनके लिए नहीं है भाई, उनके लिए नहीं है वो एप्लीकेशन विंडोज़ को छोड़ के कहीं पर भी, क्योंकि वो विंडोज़ के लिए ही बनती है। क्योंकि विंडोज़ भाई सब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर रहेगी ना वो। एंड वहाँ पर रहने का मतलब है कि भाई एक और चीज़ डेवलप होती है, एंड डेवलप इज़ दैट कि प्रो हैकिंग के चांस भी विंडोज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जहाँ पर जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे, जहाँ पर जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, वहीं पर उतने ज़्यादा हैकर्स भी अवेलेबल होंगे, वहाँ पर उतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी, वहाँ पर उतनी ज़्यादा तुम्हारा जो रिस्क है ना बढ़ जाता है इस्तेमाल करने का। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कल से तुम लोग विंडोज़ को इस्तेमाल करना बंद कर दो। मेरे जब ये कंसर्न है कि ब्रो जहाँ डिमांड होगी वहाँ सप्लाई होगी, जहाँ सप्लाई होगी वहाँ डिमांड होगी, है ना। मतलब कि विंडोज़ में आए दिन तुम्हें बहुत सारे बग्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती रहती है। एंड इफ़ यू आर यूजिंग द पायरेटेड विंडोज़, ये मेरा बताना काम है कि ब्रो you are vulnerable. Maybe in a backend, someone using your PC to crypto mining. Maybe in a backend, someone using your credential or selling someone black market. भाई black market में सेल हो रही तुम्हारी डिटेल्स, हो रही है चीज़ें। बट हम लोग पूरा एग्री करते हैं कि भाई जो इंडिया के लोग हैं वो परवाह नहीं करते इस बात की कि उनका डाटा कहीं पर सेल हो रहा है, उनका डाटा कहीं पर जा रहा है। दे डोंट केयर अबाउट इट, राइट। तुम लोग केयर करते हो अपने डाटा की? मैं कहूँ मेजॉरिटी ऑफ मेरी जनता तो करती है, क्योंकि टैकी लोग भाई थोड़ा बहुत अवेयर रहते हैं, थोड़े बहुत अपने बारे में जानते हैं, एंड अपनी इन्फॉर्मेशन कौन सी देनी है इंटरनेट पे, उन चीज़ों की वो कदर करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट्स एवरेज गाय दे डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मेरी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे जाने से ही क्या हो जाएगा। उनको लगता है भाई वायरल होना ही सब कुछ है वायरल हो जाएंगे वो लोग, वो बात अलग होगी। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन अगर इंटरनेट पर जाती है एंड उसका कुछ गलत तरीके से मिसयूज़ करा जाता है तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। मे बी मेरे पेरेंट्स को इन फ्यूचर ब्लैकमेल करा जा रहा हो, मे बी मेरी एक फेक आइडेंटिटी बना के किसी और को धमकाया जा रहा हो। लॉट ऑफ थिंग्स विल बी हैपन विद योर आइडेंटिटी, विद योर क्रेडेंशियल, विद योर फोन नंबर, विद योर एड्रेस, विद योर नेम, विद योर जेंडर कुछ भी हो सकता है। सो ये चीज़ें समझने वाली है, एवरेज बंदे को समझ में आ गए होंगे, एंड टैकी लोग थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ गए होंगे। और माइक्रोसॉफ्ट की यही एक चाल नहीं है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट में उनकी एप्लीकेशन से भी बांध के रखता है, लाइक MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पेंट। मतलब पेंट तो बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पेंट, और मैं बात करूँ पावर पॉइंट की, इन सब से तुम्हें बांधे हुए हैं वो। पता है क्यों? क्योंकि ब्रो गूगल की भी तो ये सब एप्लीकेशन अवेलेबल है, एंड अल्टरनेटिव भी तुम्हें मार्केट में मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन बोलबाला किसका है? माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस का। एंड MS ऑफिस जिसके पास है ऑफिशियल, भाई वो मतलब पे वगैरह कर रहा है अच्छे से, तभी माइक्रोसॉफ्ट कमा पा रही है, एंड तभी वो टिकी हुई है मार्केट में, वरना कब की बंद हो गई होती। सो दैट सेम गोज़ टू द ब्रो कि तुम लोग को उस चीज़ की आदत लगवा देंगे। बाकी आता तो गूगल डॉक्स भी है, गूगल शीट भी है, हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, एंड कंपनी वाले भी यही चाहते हैं ब्रो, क्योंकि जो उनके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उनकी जो चीज़ें बनती हैं वो ज़्यादातर फेमिलियर रहती हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से वो फेमिलियर रहने की वजह से हम लोग उसको आदत लग जाती है। एंड बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, जहाँ भी हम लोग कंप्यूटर कोर्स करने जाते हैं वहाँ पर कभी तुम्हें गूगल शीट के बारे में बताया गया? नहीं बताया गया। गूगल डॉक के बारे में बताया गया? नहीं बताया गया होगा। उसके अल्टरनेटिव्स के बारे में बताया गया? नहीं बताया गया। हमें पहली चीज़ क्या सिखाई जाती है? MS ऑफिस। MS ऑफिस इज़ मैंडेटरी, क्योंकि भाई वो कंप्यूटर कोर्स के अंदर इंक्लूडेड आता है एंड जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स है वो ही है कि भाई MS ऑफिस तुझे आना चाहिए, एंड MS ऑफिस तुझे नहीं आता तो तुझे कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता है। ये मेन प्रायोरिटी हो जाती है उनकी। एक तरीके से कहा जाए तो विंडोज़ की में या फिर PC मार्केट में भाई विंडोज़ की मोनोपोली है, एंड वो हमेशा से होती आई है, एंड ये कभी बदलने नहीं वाली है ना फ्यूचर। मे भी कुछ नई एडवांसमेंट वाली चीज़ें आ जाए, और मे भी कुछ इनका तगड़ा ही कॉम्पिटिटर निकल जाए, भगवान ना कहे तो उस टाइम मे भी चेंज हो सकता है। बट अभी की जो भी सिनेरियो, अभी की जो चीज़ें देख के लगता है ये नहीं बदलने वाला है। या तो विंडोज़ रहेगा, मे बी विंडोज़ मतलब विंडोज़ ही रहेगा और मैक OS रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट्स जैसे फ़ोन मार्केट में होता है एंड्रॉयड रहेगा और iOS रहेगा, इसके अलावा कोई भी और मार्केट कैप्चर नहीं करने वाला। एंड ज़्यादातर बोलबाला किसका है? एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड की मोनोपोली है, एंड्रॉयड हर जगह अवेलेबल तुम्हें मार्केट में मिलेगा, एंड यही सेम चीज़ वो PC मार्केट में नहीं कर पाए, एंड विंडोज़ वाले एप्पल की मार्केट में नहीं कर पाए। एप्पल कह रहा हूँ, फ़ोन की मार्केट में नहीं कर पाए। और ये खासकर मैं इंडिया का एग्जाम्पल लेके क्यों बता रहा हूँ तुम लोगों को पता है? क्योंकि इंडिया में ही ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। पायरेटेड विंडोज़ का चाल चलन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। हाँ, बाकी देशों में भी होगा, बट एज अ पॉपुलेशन वाइज कहा जाए तो यहाँ पर भाई इसका ज़्यादा बोलबाला है, क्योंकि यहाँ से वो भाई बचपन से वही एडिक्शन रहेगा कि ब्रो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्रैक करना है, माइक्रोसॉफ्ट को क्रैक करना है, मतलब क्रैक नहीं करना है, विंडोज़ को क्रैक करना है, जो उसका एक्टिवेशन वाली की आती है उसको कहीं से ढूंढ के अप्लाई करना है,
या फिर जो CMD का कमांड चलाते हैं हम लोग एक्टिवेशन करने के लिए, वो चीज़ें करनी है। एंड किसी ना किसी तरीके से वो हैकर वाली फील लेनी है कि ब्रो CMD में ये सारे कमांड चला दिया एंड विंडोज़ हमारी एक्टिवेट हो गई, सब वॉलपेपर वगैरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, विंडोज़ के जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उन सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे नज़रिए से बड़ा, अगर तुम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर चॉइस है, तुम इस्तेमाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैं कुछ नहीं होता बोलने वाला, तुम्हारा PC तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। मेरे हिसाब से बताऊँ, अगर मेरे से कोई सलाह लेना चाहे कि तुम लोग इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो, देखो मैं इस्तेमाल करता हूँ भाई, मेरा पर्सनल रीज़न है। अब मैं तुम लोगों को रिकमेंड नहीं करता तुम लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज जो एक्टिवेशन वाला की रहता है ना, जो नीचे लिखा रहता है, वो तुम लोग हटा सकते हो कुछ मैनुअली चीज़ें करके, वाटरमार्क वगैरह हटा सकते हो। अगर वो लगा भी रहेगा तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ तुम लोग वॉलपेपर वगैरह चेंज नहीं कर सकते एंड कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग से फीचर्स है वो तुम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। बट मुझे कुछ छेड़छाड़ करनी थी, तो दैट्स वाई मैंने एक्टिवेट कर रखा है, किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, क्योंकि भाई मेरे को काम रहता है ये सब तिकड़म वाले। अगर मेरे काम तिकड़म वाले नहीं चलेंगे तो भाई ये टेक चैनल भी बंद हो जाएगा कल से। सो मेरे को करने पड़ते हैं सब चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए, अगर तुम लोगों के पास पैसा है और तुम लोग कंजूसी कर रहे हो एंड तुम लोग पैसा कमा रहे हो, तो तुम्हारे घर पे भाई कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम लोगों को अभी विंडोज़ का एक्टिवेशन की खरीद लेनी चाहिए। एंड मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, अगर तुम लोगों ने लैपटॉप वगैरह खरीदा तो उसके साथ ऑलरेडी परचेज में आता है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन तुम्हें फ्री में मिलता है विंडोज़ होम का, विंडोज़ प्रो का नहीं, विंडोज़ होम का, जिसके अंदर तुम्हें थोड़े से कम फीचर्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर करा जाए प्रोफेशनल वाले से। बट उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, कोई ज़रूरत नहीं। विंडोज़ होम का सब्सक्रिप्शन है, मज़े करो उसकी। एंड 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। जो भी 4-5 हज़ार रुपये तुम्हारे एक्स्ट्रा लैपटॉप की कॉस्ट में ऐड ऑन हुए, वो अपने आप कॉस्ट आउट हो जाएगा। बट मैं कहूँ, तुम लोग पैसे बचाना चाहते हो तो तुम लोग डॉस वाला सिस्टम भी ले सकते हो, जिससे तुम्हारे 4-5 हज़ार रुपये बच जाएंगे। बट आजकल मार्केट में ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है भाई डॉक्स वाले के। सो या तुम लोग को मजबूरी में बजाई 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। मैं करो ले लो, बढ़िया रहेगा। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए, जो लोग क्रैक वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई इस्तेमाल करते रहो। जिस दिन तुम्हारे पास पैसा आए डेफिनेटली तुम लोग को परचेज़ करना चाहिए। दैट्स फ्रॉम माई साइड। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो, गलत सोचता हो, सही सोचता हो, तुम लोग अपना पर्सपेक्टिव कमेंट्स डाउन करके बता सकते हो। बाकी अभी के लिए तो मेरा पर्सपेक्टिव यही है, बट या इन अ फ्यूचर दैट्स गोना बी मे बी चेंज। आई टोटली एग्री विद इट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।